गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, मेरे रजा साहब। ठीक है, हमारे पाठ के शीर्षक है मेरे रजा साहब। इसका लेखक है सुजाता बजाज। देखो इस पाठ में क्या कहा गया है। परिचय हम देखते हैं तो 1958 जयपुर में इनका जन्म हुआ था, सुजाता बजाज जी का, और एक ये प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है, चलो तो हम आगे देखते हैं ये लेसन, मेरे रजा साहब। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। तो 23 जुलाई की सुबह सुबह थी, और सुबह सुबह में ही एक समाचार हमें पढ़ने को मिला कि रजा साहब अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सब सुनते ही मेरे मानस पटल मतलब दिमाग पर एक यादों की लाइन लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। तो पिछले फरवरी महीने की ही बात है कि मैं दिल्ली में गई थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो चित्रकार है। तो ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि रजा साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठकर मेरी प्रदर्शनी देखने आए हैं, और उस रात उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। तो उस दिन रात में मुझे ऐसा सपना आया कि रजा साहब मुझसे मिलने आए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि उस रात मुझे उठाया उन्होंने, और मुझसे उन्होंने बहुत सारी बातें की, और क्या शो के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी, और कहते हैं कि सुजाता तुम एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। तो इसी तरीके का जो स्वप्न आया था, तो वो स्वप्न सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैं दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए चली गई। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। तो उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब थी, वो दवाखाने में थे, उनको ज़्यादा कुछ होश नहीं था, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं सिर्फ अस्पताल में गई, उनके हाथों को छुआ, और सिर्फ सांस चल रही थी उनकी, और उनको अलविदा कहकर लौट आई। मतलब उनके साथ मैंने कुछ बातें भी नहीं की, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। तो देखो जो रजा साहब हैं उनके बारे में अभी कुछ सब सुजाता जी हमें बताती हैं कि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। सभी हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई वगैरह सभी धर्म के वो मानते थे। उनका जो स्टूडियो था ना, वो स्टूडियो में सारी देव के मतलब जो भी चीज़ें हैं वो रहते थे। गणपति की मूर्ति रहती थी, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं अलग अलग धर्मों के। और उनके साथ साथ क्या रहता था, एक उनकी माँ का फोटो रहता था, और गांधी जी की आत्मकथा वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, मतलब गांधी जी की कुछ आत्मकथा किताबें और मोगरे की सूखी मालाएं भी उनके स्टूडियो में रहती थी। ये सब चीज़ें एक साथ वो रखते थे। वे गणेश को भी पूजते थे, और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। मतलब हमने पहले ही कहा कि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, सभी धर्मों को मानते थे। तो उनके साथ गणेश मतलब हर सुबह वो गणेश जी की भी पूजा करते थे, और रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। तो पहले की बात बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि जहांगीर आर्ट गैलरी में वो प्रदर्शनी देखने के लिए गए थे। तो प्रदर्शनी देखते देखते हुए वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। तो एक आदमी वहाँ पे क्या कहता है
कि अरे ये तो SH रजा है। तो मैं एकदम से, मेरे कानों पर यह आवाज़ पड़ी तो मैं एकदम अवाक हो गई, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं था, लेकिन मेरे मतलब चित्रकारी में उनका नाम सबसे ऊपर था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। तो जैसे ही वो उनको मुझे पता चला कि ये रजा साहब है, तो मैं फटाक से उनके पास चली गई, उनसे बहुत सारी बातें करी। उन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू भी दे दिया और जो चाहे वो बात उन्होंने मुझसे की। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खौड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि पूछते पूछते उन्होंने मुझसे एक सवाल और कर लिया कि तुम करती क्या हो। तो मैंने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आर्टर हूँ, मैं पेंट करती हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐसे कहा वो तुरंत खड़े हो गए और मुझसे क्या कहने लगे कि चलो तुम किस तरीके से काम करती हो, मैं देखना चाहता हूँ। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। तो मैंने कहा कि मेरा जो भी काम है वो पुणे में है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती। तो वो कहने लगे कि चलो पुणे, मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। अभी देखो ताज होटल कहाँ है, मुंबई में। मतलब ये आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे होगी, मुंबई में। मतलब ये लेखिका कहाँ पे आई है, मुंबई में। तो वो ताज होटल के सामने आए और उन्होंने वहाँ से टैक्सी ली और सीधे पुणे के लिए निकल पड़े। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो उन्होंने जैसे ही सुजाता जी की पेंटिंग देखी वो बहुत ही अवाक हो गए और उन्होंने क्या कहा कि आपको पेरिस आना पड़ेगा। मतलब रजा साहब पेरिस में रहते थे शायद। वो क्या कहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। अभी देखो, जो छोटी से छोटी बात थी वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण करती थी। मतलब छोटी छोटी बात को भी वो बहुत अहमियत देते थे। उनका जो काम था बड़ी तन्मयता से और लगनता से करते थे। पेंटिंग बनाना उनका काम था, तो पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी वो रुचि रखते थे, मतलब खुद करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। मतलब इतना बड़ा जो पेंटकार है वो खुद ही अपनी पेंटिंग रैप करता था, और अगर उनसे कोई मदद करने के लिए चला भी जाए तो वो मना कर देते कि नहीं, ये मैं खुद कर लूँगा। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते और इस काम में किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। खुद ही अपना काम अच्छे से कर लेते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। मतलब इसमें भी वो कॉमेडी करते थे कि ये काम मेरा है। मतलब ये जो पेंटिंग है ये लड़की है, तो ये लड़की अपने ससुराल जा रही है, इसलिए मुझे इसका काम अच्छे से करना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए। हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मतलब वो एक लेखक भी थे, तो जब भी कुछ वो लिखते थे तो बहुत ही नाप तोल कर लिखा करते थे। और उन्हें शायद फूल पसंद है। हमने पहले देखा कि वो सूखे मोगरे के फूल अपने पास रखते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन में पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। अभी जैसे ही उन्होंने, एक दिन क्या हुआ था कि वो लंदन का एक वाक़या हमारे साथ शेयर करते हैं कि 22 अक्टूबर 1988 में वो पेरिस गई थी, लंदन से पेरिस गई थी। तो रजा साहब ने उनको बुलाया था ना। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। देखो, रजा साहब के कहने पर सुजाता जी पेरिस गई थी, तो जिस दिन वो पेरिस गई तो उन्होंने रजा साहब को इत्तिला कर दिया कि मैं आ रही हूँ। तो रजा साहब उनका स्टेशन पर ही इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन ट्रेन भी लेट थी, लेकिन वो घर नहीं गए, मेरी राह ही देखते रहे। और जब तक मुझे हॉस्टल में नहीं छोड़ कर आते तब तक वो वहाँ से गए नहीं। मतलब मेरा साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी।
रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गई, मुझे बुखार आया था। तो ये सब उनको जब पता चला तो रात के 11 बजे वो मेरे लिए दवा लेकर आए थे और भारतीय खाना भी मेरे पास मेरे लिए लाए थे। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। और ऐसे हालत में उन्होंने मेरे घर वाले मतलब मेरे माँ पिताजी को भी फ़ोन करके ये बता दिया था कि आप लोग इनकी चिंता मत करो, सुजाता के पास मैं हूँ और इस विदेश में कोई तो है उनका ध्यान रखने के लिए, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे, मतलब वो भी पेंटिंग करते थे, मैं भी पेंटिंग कर दी। तो जब हम दोनों कुछ भी पेंटिंग करते तो एक दूसरे को दिखाते थे कि इसमें कुछ कमी तो नहीं हुई, इसमें कुछ कमी तो नहीं है जो हम पूरी कर दे। मतलब एक दूसरे की पेंटिंग हम का समालोचन करते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन का ही कारण था। तो हमने दोनों ने साथ साथ में मुंबई में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में भी बहुत सारी प्रदर्शनियाँ भराई, लेकिन कभी भी कुछ तू मैं हमारे में नहीं हुई। वो भी मतलब हेल्पफुल नेचर के थे और मैं भी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से संभाला। कभी भी कुछ भी किसी बात के लिए हमारे में विवाद नहीं हुआ। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। अभी देखो, हिंदी और उर्दू को उनको बहुत अच्छी तरीके से प्यार था। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वो बहुत अच्छी तरीके से लिखते थे और कविताओं से तो उन्हें बहुत प्यार था। शेर, गज़ल, फिल्मी गाने में सुनने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता था। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। वे क्या करते थे, एक सुंदर डायरी अपने पास लिखते थे और जो भी कुछ अच्छा दिखा वो उसमें लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना मतलब लेखिका सुजाता जी की बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। तो मेरी बेटी जो है हेलेना, वो बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलती थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता कि ये बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलती है, तो वो हमेशा ही उसके साथ हिंदी शुद्ध में बातें करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। रजा साहब खाने में भी बहुत शौकीन थे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा पसंद था दाल चावल रोटी और आलू की सब्जी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। तो मैं हमेशा हफ्ते में एक बार ये सब मेनू बनाकर उनके लिए भेजती थी और उनके जो कुछ दोस्त हैं उन दोस्तों के लिए भी ये खाना भेजती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। तो अभी क्या हुआ कि रजा साहब के कुछ पुराने दोस्त थे, उन दोस्तों को मैंने रजा साहब के जाने की खबर बताई। तो एक बार फिर से उनके दोस्तों के कमरे में या उनकी दीवारों पर उनकी सारी पेंटिंग्स वहाँ पर थी। एक बार फिर से उनकी पेंटिंग देखने का मौका मुझे मिला। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरे एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो वो हमेशा सुजाता जी से कहते थे कि रजा साहब मतलब सुजाता जी हमेशा रजा साहब को कहती थी कि आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, मतलब आप मेरे एक मोटिवेशन देने वाले एक व्यक्ति हैं। तो वो मुस्कुरा से कह देते कि 2000 के बाद से मैं नहीं हूँ बेटा, अभी तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, अभी मेरा स्थान तुमने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रजा साहब के कुछ अच्छे गुण हमें देखने को मिलते हैं जो सुजाता जी और रजा साहब ने एक साथ मिलाए। अभी आपको आपकी वर्कबुक कंप्लीट करनी है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।